हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोगों ने 2024 से लेकर के 2011 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम लोगों ने सारा का सारा सॉल्व कर लिया है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम शुरू करेंगे खंड ब, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज शुरू करेंगे किससे? 2024 से, है ना। 2024 से हम लोग शुरू करेंगे खंड ब, ठीक है। और खंड ब का हम यहाँ स्टार्टिंग से ऐसे शुरू नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? खंड ब का स्टार्टिंग से हम आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से अगर हम आपको बताना शुरू कर दिए तो मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है ना वो बहुत ही कम है, जिसके वजह से हम 15-20 मिनट से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा वीडियोज़ हम बना ही नहीं पाते हैं, है ना। तो अगर हम खंड ब अगर सॉल्व करने बैठ गए तो हमको 35-40-45 मिनट पहुंच जाएंगे, जिसके वजह से फ़ोन मेरा चला जाएगा हवा खाने। इसलिए आज हम खंड ब का केवल सॉल्व करेंगे क्या? पत्र लेखन। और पत्र लेखन में आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत 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 ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम पत्र कैसे लिखें, कौन से तरीके से लिखें, हम स्टार्टिंग कैसे करें, एंडिंग कैसे करें, हम क्या कहते हैं, हम अपना हम अपना हम अपना पता लिखें कि स्कूल का पता लिखें, हम नाम कहाँ लिखें और क्या क्या लिखना चाहिए, वो सारे के सारे हम आपको इस वीडियोज़ में बता देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 का, है ना। तो ये हमारा आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक तीसरा नंबर पे है, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। और उसके बाद अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने विद्यालय में मनाए गए विहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखें। यहाँ पर 2 पत्र दिए गए हैं, एक है आपके विद्यालय में लिखना है और एक अपने मित्र के पास लिखना है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बता देंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ठीक है। 0 से लेकर हीरो तक आप बन जाओगे, है ना। बेसिक से एडवांस तक आप समझ जाओगे। तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने है यह हमारा एक पहला, है ना। तो ये है हमारा, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। सबसे पहले आपको हम बता दें कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र हम कहते किसको हैं। देखिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आप लोग समझ जाओगे एक बार, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। औपचारिक पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। आपको हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक। देखिए, औपचारिक पत्र में हम किसको पत्र लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में हम किसको पत्र लिखते हैं, ठीक। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अ9 है ना, अ9 और यहाँ पे अ है। तो अ9, 9 का मतलब होता है क्या? न्योता। न्योता हम किसको देते हैं? अपने परिवार को देते हैं, जिसको हम जानते हैं, है ना। हम इनविटेशन किसके यहाँ देते हैं? जो अपने परिवार के यहाँ देते हैं, अपने भाई, माता, बहन, पिता, बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई भतीजा, सबको हम न्योता देते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में हमारा आ जाएगा, जैसे कि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं। किसको? मित्र को, माता जी को, पिताजी को, है ना, भाई बहन, है ना। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है कि जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका व्यक्तिगत रिश्ता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था कि अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखें। तो ये किसके पास पत्र लिखने को बोल रहा है? मित्र के पास। तो ये कौन सा पत्र हो गया? अनौपचारिक पत्र। क्यों अनौपचारिक पत्र क्यों हो गया? क्योंकि अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौ मतलब होता है क्या? न्योता देना। नौ एक ट्रिक है, यहाँ पर है अनौ, तो नौ कहाँ था? न्योता देना, है ना। तो न्योता किसको देते हैं? अपने परिवार को देते हैं। तो इसको हम कहेंगे अनौपचारिक पत्र, मतलब जो अपने व्यक्तिगत जिनसे संबंध होता है उससे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जिनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक पत्र। और हम देखते हैं औपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं और किसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है औ मतलब और, है ना, और, कोई और, कोई और, कोई और, औ, कोई और।
जिसको हम नहीं जानते हैं वो कोई और था, है ना। तो किसको हम नहीं जानते, किससे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है ना, जो हमारी परिवार नहीं है, जैसे कि विधायक जी, मंत्री जी, है ना, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम जो ऑफिशियल वर्क वाला काम रहेगा, मतलब कि जो ऑफिशियल वर्क, उसको हम कहेंगे औपचारिक पद, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है ना, वो कोई और हो गया, है ना। उससे हम बात अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से अपने मित्र, भाई बहन, माता पिता के साथ कर सकते हैं, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में किसको आ जाएगा, जैसे कि आपका स्कूल आ गया, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को बुला लीजिए अपने घर पे और बात कीजिए, गप्पे कीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र। ये आपको एक समझाने का तरीका बता रहे हैं, है ना। इसका कोई गलत मतलब कोई बच्चे ना निकाले, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब हम पत्र लिखते कैसे हैं, ठीक। चलिए, वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्या, कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सेवा में, है ना। सभी बच्चे जानते हैं सेवा में, राइट। थोड़ा राइटिंग खराब होगा, हंसना नहीं कोई, है ना। सेवा में प्रधानाचार्य, क्या, सेवा में प्रधानाचार्य, जिनको आप लिख रहे हो, किनको लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, कॉमा महोदय, क्या, कॉमा महोदय, है ना। महोदय लिखने के बाद आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, जिस स्कूल को आप पत्र लिख रहे हो। जैसे कि मेरा स्कूल है, अपना स्कूल का नाम डाल देते हैं। आप लोग अपने अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, है ना। ठीक है, राइट, यहाँ तक हो गया। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। और आपको एड्रेस कहाँ पे देना है ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर में अगर आप फ्रंट पे अगर लिख रहे हो, फर्स्ट में अगर शुरुआत कर रहे हो, है ना, तो आपको स्कूल का एड्रेस डालना है, ना कि आपको अपने घर का एड्रेस, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लिखते हो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप महोदय को बोल रहे हो ना, तो उसमें आपका स्कूल जाएगा, उसके बाद आपका स्कूल का एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो हम अपने स्कूल का एड्रेस डाल देते हैं, आप लोग अपने अपने स्कूल का एड्रेस डाल देना। राइट, यहाँ तक हो गया। चलिए, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़कर लिखना है क्या, विषय। क्या लिखना है, विषय, है ना। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना है, विषय। उसके बाद विषय, किस विषय में आप लिख रहे हो, तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। किस विषय में है, प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखेंगे जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, देखिए, खेल का सामान, है ना, खेल का सामान उपलब्ध, राइट, सामान उपलब्ध कराने हेतु। अब यहाँ पे देखिए, खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो, है ना। यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम लिखे खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु, हेतु मतलब उसके बारे में, है ना। आप ये भी लिख सकते हो खेल का सामान उपलब्ध कराने के संबंध में, राइट, आप ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको एक लाइन और स्किप करना है, इसका लिखना है क्या, महाशय। क्या लिखना है, महाशय, या तो आप महोदय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप मेरा देख के दो दो लिख के चले जाना, कोई एक ही लिखना है, या तो महाशय या तो महोदय। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ने के बाद स्टार्टिंग करनी है क्या, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन है कि मैं, सविनय निवेदन तो सब में होता है, आपको लिख देना है सविनय निवेदन है कि, ठीक है।
उसके बाद आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरे स्कूल में खेल का सामान बहुत कम है जिससे हमारे जो तंदुरुस्त भी नहीं बन पा रहे हैं, ये वो मत भरने लग जाना, है ना। आपको अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटे। सबसे पहले आपको अपना इंट्रो देना होगा। क्या देना होगा? आपका अपना नाम, पता, है ना। सविनय निवेदन है कि मैं, यानी कि आपका नाम, ठीक है ना। सविनय निवेदन है कि मैं राहुल, नवीन, नितेश, जो भी हो, सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कुमार हूँ, नहीं, मैं राहुल कुमार इस विद्यालय के 12वीं वर्ग का छात्र हूँ, राइट। 12वीं वर्ग का छात्र हूँ, है ना। उसके बाद मैं इस पत्र के माध्यम से, जो राइटिंग थोड़ा ख़राब होगा लेकिन मैनेज कर लियो, ठीक है। मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में, है ना, मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद का सामान, है ना, खेल कूद का सामान की कमी बताना चाह रहे हो ना आप। खेल कूद का सामान की कमी का उल्लेख कर रहा हूँ, है ना, उल्लेख कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। सविनय निवेदन है कि मैं, यानी कि विनोद कुमार या तो राहुल कुमार या तो जो भी हो, मैं विनोद कुमार, राहुल कुमार इस विद्यालय के 12वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद का सामान की कमी का उल्लेख कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद आपको और आगे लिखना है क्या, देखिए, विद्यालय में खेल का सामान नहीं है, राइट। विद्यालय में खेल का सामान नहीं है, जिसके चलते खेल कूद गतिविधियाँ, है ना, जिससे खेल कूद गतिविधियाँ नहीं हो पा रही है ना। नहीं हो पा रही है, राइट। खेल कूद भी अध्ययन का एक हिस्सा है, राइट, का एक हिस्सा है, जिससे हम चुस्त दुरुस्त एवं सक्रिय रह सकें, है ना। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है। क्या लिख लिया, एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। सविनय निवेदन है कि मैं ऋषिकांत कुमार इस विद्यालय के 12वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद का सामान की कमी का उल्लेख कर रहा हूँ, ठीक है। विद्यालय में खेल का सामान नहीं है, जिसके चलते खेल कूद गतिविधियाँ नहीं हो पा रही है।
खेल कूद भी अध्ययन का एक हिस्सा है जिससे हम चुस्त दुरुस्त एवं सक्रिय रह सकें, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर कहाँ से लिखना है, यहाँ से। अतः श्रीमान से यह अनुरोध, है ना बच्चों, राइटिंग थोड़ा गंदा होगा, हंसना नहीं यार। अनुरोध है कि विद्यालय, है ना, अनुरोध है कि विद्यालय में, किसमें, विद्यालय में खेल कूद के सामानों को उपलब्ध कराएं, है ना, को उपलब्ध कराएं। राइट, यस सर, बिल्कुल राइट। जिससे खेल कूद गतिविधियां सही रूप से चल सके, सही रूप से चल सके। बच्चों आपको लगता है ना कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ, मैं नौटंकी करता हूँ, मैं नाटक करता हूँ कि ताकि थोड़ा आपका मूड बना रहे, है ना। आई एम सो तेज। चलिए बहुत हो गया जोक सपाट, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है। क्या लिख लिया है, सविनय निवेदन है कि मैं ऋषिकांत कुमार इस विद्यालय के 12वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद का सामान की कमी का उल्लेख कर रहा हूँ। विद्यालय में खेल का सामान क्या है, नहीं है, जिसके चलते खेल कूद गतिविधियाँ नहीं हो पा रही है। खेल कूद भी अध्ययन का एक हिस्सा है जिससे हम चुस्त दुरुस्त एवं सक्रिय रह सकें, है ना। अतः श्रीमान से यह अनुरोध है कि विद्यालय में खेल कूद के सामानों को उपलब्ध कराएं जिससे खेल कूद गतिविधियां सही रूप से चल सके। यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक पत्र आपका समाप्त। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है आपको क्या, आपका एक लाइन छोड़कर, क्या लाइन छोड़कर, एक लाइन, आपका आज्ञाकारी छात्र, या तो आप शिष्य भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद नाम, क्रमांक, दिनांक, है ना, नाम क्रमांक दिनांक, और उसके बाद आपका एड्रेस चला जाएगा इस साइड, किस साइड, इस साइड, आपका पता, है ना, आपको अपना पता इस साइड लिख देना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको मेरे को एक लाइक कर देना है और एक सब्सक्राइब कर देना है और अब अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रहने देते हैं और हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जो कि पूरे 5 नंबर का है, ठीक है। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अथवा वाला जो है वो भी हम देखेंगे अगली वीडियोज़ में, है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं ये क्वेश्चन के साथ, जिसमें अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखें। और ये कौन सा पत्र है हमें कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं और हम किस पत्र में औपचारिक अभी लिखे हैं, बताइए। अभी हम जो पत्र लिखे हैं वो कौन सा पत्र लिखे हैं, औपचारिक पत्र लिखे हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखे हैं, बताइए, जल्दी से बताइए। हम अभी औपचारिक पत्र लिखे हैं या अनौपचारिक पत्र लिखे हैं, कमेंट करके बच्चों हमें जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमें आपकी कमेंट का आशा रहेगा। और हाँ, आपको अगर पत्र समझ में अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी, कहीं पर भी डाउट हो, अगर आपको एक डाउट में भी डाउट हो, अगर आपको एक डॉट में भी डाउट हो, तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर आखिर यहाँ पर कॉमा ही क्यों दिए। आप हमसे ये पूछिए कि सर अगर हम स्कूल का नाम लिखते हैं तो आप ऐसे गोल गोल क्यों करते हैं, हमसे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। आप हमें बस कमेंट करके सवाल पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में कौन से पत्र के साथ, वो आप कमेंट करके हमें बताना। बाय बाय।